तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। आपको याद रखना है, जब आपको ऐसा कहे कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसका गुणा उसी में करने पर ये संख्या प्राप्त होती है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? जी हाँ, वर्गमूल निकाल लेना है। अगर आप वर्गमूल के अंदर उसी संख्या का, जैसे 2 और 2 है, ठीक है, वर्गमूल क्या होता है? 2 का 4 होता है, लेकिन अगर आप 2 के अंदर 2 का गुणा करेंगे तो वापस से वही संख्या मिल जाएगी, यानी 4 मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या निकाल लेना है? इस संख्या का अगर आप वर्गमूल निकाल लेते हैं तो वही क्या होगी? इसकी जिस संख्या को पूछ रहा है वो संख्या हो जाएगी। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पटरी की मदद से सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पटरी ले लेना है, उसके बाद आपको एक सीधी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद प्यारे बच्चों एक लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो संख्या दी गई है इसको यहाँ पर लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1227। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर दशमलव 8016 इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या करना है, याद रखना है, यहाँ पर दशमलव के इस साइड वाली जो आगे संख्या है इसको हम जिधर दशमलव है उस उधर से जोड़ा बनाते हैं। तो इधर से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा और दो जोड़ा बन चुका है। तो प्यारे बच्चों ये जो संख्या है इसको दशमलव के इस साइड से जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो बाएं तरफ से इसके अंदर जोड़ा बनाएंगे तो इसके अंदर भी दो जोड़ा बन चुका है। इस जोड़े को अभी इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको पता रहे कि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और यहाँ पर दो दो जोड़े एक साथ, सॉरी, एक एक जोड़ा एक साथ लिया जाता है, मतलब दो दो संख्याएं एक साथ ली जाती हैं। आइए अब देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए 12 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो कि 12 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, मतलब 4 का लेंगे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए आपको 3 का लेना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देना है आपको, और यहाँ पर भी 3 लिखना है, यहाँ पर भी 3 लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस का निशान लगा देना है। प्लस का निशान लगाने के बाद आपको प्यारे बच्चों याद रखना है, फिर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है पटरी की मदद से बढ़िया से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं पटरी की मदद से। तो प्यारे बच्चों लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको याद रखना है, ये जो गुणा करेंगे इनका 9 आएगा, 9 यहाँ पर लिख करके घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाने पर आपका 3 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो जोड़ा है इसको उतार लेंगे साइड में इसके। अब प्यारे बच्चों ये बन चुका है हमारा 327, उसको जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। अभी आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 32 से आगे ना जाए तो जल्दी से पढ़िए। 56 30, ठीक है, 56 30 तो 5 बार में जा रहा है तो 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर भी 5 5 लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे। और प्यारे बच्चों इसके बाद फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए क्या करना है, आगे हम बताते हैं आपको। तो इसके बाद प्यारे बच्चों आप गुणा करना होगा, तो यहाँ पर 55 25 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा और 2 32 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, आपको इसको घटा लेना है, घटाने पर 2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों दशमलव है इसलिए दशमलव यहाँ पर लगा देना। और प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 80 है तो इसको 80 को अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हमने दशमलव लगा दिया है। अब प्यारे बच्चों आपको इसको जोड़ लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 0 और यहाँ पर 7। अब प्यारे बच्चों 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 28 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो आप कहेंगे 3 बार में जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी आपको एक संख्या और लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या और लिखनी होगी हमको, यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे तो ये 701 बन जाएगा अगर एक बार में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना ही लिखा हुआ है, 280 लिखा है। अगर एक बार में ले जाएंगे 701 जाएगा, लेकिन यहाँ पर 280 है, मतलब इस ये बहुत कम है इससे। तो प्यारे बच्चों ऐसा होता है तो क्या करते हैं, आगे वाली संख्या भी उतारते हैं। लेकिन आपने रूल पढ़ा है, जब दो जब ये दो जोड़ा एक साथ उतरता है तो जीरो बढ़ाया जाता है। एक जोड़ा हमने अभी उतारा, फिर से एक उतार रहे हैं, इसके लिए आपको जीरो पहले बढ़ा लेना है, उसके बाद इसको उतार सकते हैं। अब तो इसको उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 28 से आगे न जाए, ठीक है। तो सच्चों को 28 तो 4 बार में 28 आता है, तो आप कितनी बार में ले जाएंगे, 4 बार में ले जाएंगे। तो फिर बच्चों 4 यहाँ पर लिखना है, 4 यहाँ पर लिखना है। लेकिन फिर बच्चों यहाँ पर देखो जीरो हमने बढ़ाया था तो जीरो यहाँ पर भी बढ़ेगा, आपको रूल मैंने बताया था पीछे, ठीक है। तो फिर बच्चों यहाँ पर भी ये एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 7004। और नीचे भी 4 लिख लेना है, प्लस लगाना है। प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल एक आ जाएगी। और ये इसका जीरो में होगा तो जीरो रहेगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपको फाइनली ये जीरो आ चुका है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये ऊपर वाला है। तो प्यारे बच्चों आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। तो आंसर प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 35.04। तो प्यारे बच्चों बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, किस तरह से करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्यारे बच्चों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, ताकि अगला वीडियो आप देख पाएँ इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, और आप बढ़िया नंबर ला सकें अपनी क्लास में। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.000 037 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आइए देखते हैं किस तरह से करा जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों आपको जो कहा जा रहा है आपने समझ लिया। प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे
आसान तरीका इसको करने का ये है कि आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, हमको मीटर स्क्वायर दिया गया, मतलब दोनों साइड का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 100 का भी इधर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक का एक ही, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और मीटर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। और प्यारे बच्चों इसका 100 का स्क्वायर करेंगे तो हजार कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका 1 मीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो संख्या दी गई है इसको लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आपको, ठीक है, इसके अंदर अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 10,000 का गुणा करेंगे इस संख्या को लिख करके। तो इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 0.00037636। अब इसके अंदर कितने करेंगे, 10,000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि अब सी को हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर में करना है। लेकिन ये स्क्वायर में था और ये सेंटीमीटर केवल यहाँ पर निकाला हमने, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिया। तो हमारा आ गया 10,000। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे 1000 का, तो 1000 का हमने गुणा कर दिया प्यारे बच्चों, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल चुका है। अब गुणा करने पे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो ये दशमलव होता है, गुणा करने पर जितना अंक रहता है उधर इधर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये दशमलव उठ करके देखिए, इसके अंदर 3 जीरो का गुणा होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर देखिए यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 4 थे ना, तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो थे, तो यहाँ पर एक जीरो उठेगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, इस 3 के आगे दशमलव आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, 3.7636, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों आपको इसको सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है, मतलब आधा आधा अलग कर देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए इसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पटरी की मदद लेनी है। तो पटरी की मदद से हम क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है प्यारे बच्चों। तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको इस तरह भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से एक लाइन हमने फिर से ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद इस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस संख्या को यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या को लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3.7636। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देखिए, इधर से हमको जोड़ा नहीं बनाना है, दशमलव के यहाँ से जोड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ से एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा, ये वाली ये केले है तो अकेले रहेगी। अब आपको 3 से आगे ना जाए ऐसी संख्या का वर्ग देखिए, तो एक है जिसका वर्ग एक 3 से आगे नहीं जाता है। ठीक है, नहीं तो 2 का 4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिखना है और इसको घटा देना है, तो 2 आ जाएगा। और देखिए दशमलव है तो इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाना है, इसको 76 को लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जोड़ लेना है, 2 आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है प्यारे बच्चों। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है प्यारे बच्चों, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 9 बार में तो कम से कम जाएगा, क्योंकि रूल कहता है 9 से आगे आप ले ही नहीं सकते, 10 बार 11 बार नहीं ले सकते, केवल 9 तक ले सकते हो। तो चलिए 9 तक ही हम ले चलते हैं। 9 तक ले जाएंगे तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 9 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 8 आप जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ घटा देंगे इसको, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा। अब ये 36 को यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेना, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 3 पचे 15 होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जब आप 5 बार में ले जाएंगे तो आपका ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, गुणा करके देख लीजिएगा। इसलिए प्यारे बच्चों इसको 4 बार में हम ले जाएंगे, एक कम करके। ठीक है, तो 4 बार में इसको ले गए हम। तो प्यारे बच्चों इतना आपका आ चुका है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर फिर से लाइन ड्रॉ करनी है और इसको गुणा कर देना है, 16 और 4 8 32, 1 33, 4 3 12। ठीक है, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 3 15 हो जाएगा ना, तो 15। ठीक है, ये 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, फाइनली आंसर क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, तो आंसर फाइनली आंसर आ चुका है 1.94। ठीक है, सेंटीमीटर क्या आएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो ये केवल सेंटीमीटर में बचेगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको आंसर इसका लाना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इसको करना था। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मौका एक बार मिलता है, ये वीडियो जाने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं आपकी इस पूरी बुक को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अगला वीडियो दक्षता अभ्यास का होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मौका बहुत कम मिलता है, समझ लेना। अब देखिए आइए देखते हैं इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। लास्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, यदि अंडर रूट 2 बराबर 1.4142 तो अंडर रूट 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसका मान प्यारे बच्चों आपको पता है अंडर रूट 2 का 1.4142 होता है, तो अंडर रूट 8 का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए अंडर रूट 8 का मान कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक आपको कॉपी लेनी है, उसके ऊपर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, ठीक है। तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको अंडर रूट 8 का मान कह रहा है तो 8 को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि अंडर रूट 8 कह रहा है तो आपको 8 बीच में लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको दशमलव के 3 स्थानों तक कह रहा है, दशमलव 3 स्थान तक ले जाने के लिए आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है। उसके बाद आपको 3 जोड़े जीरो बना देना है। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा हो गया जीरो का, ये हो गया 2 जोड़ा और ये हो गया 3 जोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 8 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 3 का लेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए आपको 2 का लेना पड़ेगा। 2 2 लिखिएगा। उसके बाद 2 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 लिख देना है। उसके बाद इसको घटा देना है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और देखिए दशमलव है प्यारे बच्चों, इसलिए दशमलव को यहाँ पर लगा देना। अब आप जोड़े को यहाँ पर उतार सकते हैं, यहाँ पर जोड़े को उतार लिए। अब इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 4 आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखिएगा अब क्या करना है। अब इसके बाद आपको प्यारे बच्चों अब देखना होगा कि यहाँ पर आप 4 का पहाड़ा पढ़ें, 40 से आगे ना जाए। तो आप जानते हैं 10 बार में 40 आता है, इसलिए हम 9 बार में ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों कितनी बार में ले जाएंगे, 9 बार में जब आप ले जाएंगे तो आप गुणा करके देखेंगे प्यारे बच्चों ज़्यादा जाता है। फिर आपको क्या करना है, एक कम करके ले जाना है, 8 बार में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बार में आप ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। इसके बाद गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 8 अठाई 64 हो जाएगा। और यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। और यहाँ पर हासिल आपका 6 आया था, 32 और 6 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे इसको तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 9 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो अगला जोड़ा है 0 का, इसको भी यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। इसको उतारने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझिएगा। इसको जब आप उतार लेते हैं तो इसको जोड़ लेना है, तो 8 8 16 हो जाएगा और ये एक हासिल आ जाएगी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 बार में जा रहा है, ठीक है। तो 3 बार में जा रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन आप गुणा करके देखेंगे जा चला जाएगा, इसलिए आपको 2 बार में ले जाना है। तो एक कम कर देंगे 3 में से, तो 2 बार में यहाँ पर ले जाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और इसको घटा देंगे। अब घटाने पे प्यारे बच्चों आपको क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 फाइनली आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इतना आने के बाद आपको क्या करना है, ये अगला जोड़ा है एकदम लास्ट वाला, इसको भी उतार लेना है। उतारने के बाद इसको जोड़ लेना है, तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझना, 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 47 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं, ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 45 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 8 40 होता है, 5 9 45 होता है। तो पैर बच्चों जब आप 9 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना, 9 बार में ले जाएंगे तो पैर बच्चों आपका क्या होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आप गुणा करके देखिएगा, ठीक है। जब आप गुणा करके पैर बच्चों यहाँ पर देखेंगे 9 बार में तो जा जाता है, इसलिए आपको 8 बार में ले जाना है, ठीक है। तो 8 बार में ले जाएंगे यहाँ पर, तो प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, ठीक है। सॉरी 8 लिख देंगे ना, 8 बार में ले जा रहे हैं ना, तो इसको 8 बना दीजिए, ठीक है। तो 8 बार का 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो फाइनली प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आया है ये आ चुका है। तो आंसर प्यारे बच्चों आपका देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है 2.8, ठीक है, 2 उसके बाद क्या है 8 है, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस सवाल को करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।